नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता से एक सूचना प्रसारित की जाती है कि जितनी भी जल्दी हो सके सीनियर डॉक्टर यहां पर पहुंचें। दरअसल हॉस्पिटल में 3 औरतों को लाया जाता है जिनके कि शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता और वो खून में लथपथ होती हैं। अब जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है तो उन्हें पहले पुलिस वाले समझते हैं कि ये तीनों औरतें मर चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे ही उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है जिनमें 2 औरतें जिंदा हैं और एक औरत मर चुकी है। अब होता क्या है, जैसे ही सीनियर डॉक्टर आती हैं उन तीनों महिलाओं का इलाज करना शुरू करती हैं। अब उनमें से एक औरत तो मर चुकी है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि उन तीनों महिलाओं की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि उन्हें देखकर ये डॉक्टर साहब भी परेशान हो रही थी। अब ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इन तीनों महिलाओं के साथ हुआ क्या है। अब जो महिला डॉक्टर होती हैं वो तीनों की बॉडी को एक एक करके चेक कर रही होती हैं। तो महिला डॉक्टर क्या करती हैं, जो उनमें से तीनों में से एक औरत मर चुकी होती है उसके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं। अब जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो उस प्राइवेट पार्ट में से कुछ सामान बाहर निकल रहा था। अब जैसे ही उस महिला डॉक्टर ने वो सामान देखा तो वो घबरा गई और घबराने के साथ साथ वो तुरंत बेहोश हो गई। अब जैसे ही वो महिला डॉक्टर बेहोश हुई तो वहाँ पे जितने भी उनके कर्मचारी थे, चाहे पुलिस वाले थे, वो सब ये देख के हैरान हो गए कि अचानक से महिला डॉक्टर को हुआ क्या। अब उनको होश में लाया जाता है। अब जैसे ही उनको होश में लाया जाता है तो तुरंत महिला डॉक्टर ने एक बार में ही कह दिया कि इन तीनों के साथ बलात्कार हुआ है और इनके साथ में बहुत भयानक घटना हुई है। और इस महिला के प्राइवेट पार्ट में जो है एक टॉर्च इटकी हुई है, जो कि अभी आधी सी अंदर है आधी सी बाहर है। अब वो टॉर्च सबके सामने निकाली जाती है। वो डॉक्टर रोते रोते उस टॉर्च को बाहर निकालते हैं। उस टॉर्च का साइज भी बहुत अच्छा था, यानी कि बहुत बड़ा था। दरअसल दोस्तों ये कहानी इस मेडिकल वार्ड से बाहर मीडिया के थ्रू नहीं निकलती, बल्कि लोग एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि ऐसे ऐसे 3 महिलाएं आई थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था और उनमें से एक महिला के प्राइवेट पार्ट में से टॉर्च निकली थी। अब इन तीनों महिलाओं की ये वाली बात इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचती है, लेकिन इन दोनों ने मीडिया को ये कहते हुए चुप कर दिया कि लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझा था। अब बच्चा चोर समझ के इनके साथ ये बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ये किसी को नहीं बताया कि इन तीनों महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है और ये घटना इतिहास के पन्नों में दब के कहीं दफन हो गई। दरअसल दोस्तों आज की कहानी सुनने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल आज की कहानी जो है इसके बारे में आपको किसी अखबार में, मीडिया चैनल पे या किसी भी और पोर्टल पे शायद ही देखने के लिए मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जिसे कि पहले कलकत्ता नाम से भी पहचाना जाता था। मैं बात कर रहा हूँ 30 मई 1990 की। दरअसल गोसावा के क्षेत्र में 3 महिला डॉक्टर होती हैं जो कि सीनियर महिला डॉक्टर होती हैं। एक का नाम अनीता दीवान होता है जो कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अधिकारी होती हैं। दूसरी उमा घोष होती हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अधिकारी होती हैं। और इनमें तीसरी दिल्ली की यूनिसेफ से आई रेणु घोष होती हैं। इन तीनों को ले जाकर एक ड्राइवर अपनी मारुति वैन में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था और ड्राइवर का नाम होता है अवानी नाया। अवानी नाया के साथ ये तीनों महिलाएं 1990 में 30 मई को गोसानी गांव के आसपास के एरिया में, चाहे किसी को दवा चाहिए, चाहे किसी को शिक्षा की जानकारी लेनी है, चाहे किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो ये तीनों महिलाएं क्या कर रही थी, इन तीनों महिलाओं ने अपनी एक टीम बनाई हुई थी। आप एक तरह से ये मान लीजिए इन्होंने अपने एक छोटा सा NGO बनाया हुआ था और ये लोगों की मदद कर रही थी। अब होता क्या है, ये गोसावा के गांव में होती हैं, तो वहाँ से अब ये कहती हैं अपने ड्राइवर से कि चलो अब ऐसा करते हैं कलकत्ता चलते हैं, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और कलकत्ता जाने में थोड़ा समय भी लगता है। तो ड्राइवर कहता है ठीक है मैडम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उन दिनों में जो मार्ग जो होते थे आज की तरह इतने चिकने नहीं हुआ करते थे। तो रोड टूटा फूटा होगा तो ड्राइवर साहब क्या करते हैं, उनको तीनों को बैठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। अब जैसे ही ये पूर्वी महानगर मेट्रोपोलियन बाईपास पार करने के बाद थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो एक जगह लगती है बनटाला।
बताते हैं दोस्तों, ये बंटाला कोलकाता से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। अगर आप गूगल पर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे ही वैन बंटाला के नज़दीक पहुंचती है तो दोस्तों 30 मई 1990 की बात है, शाम का 6 साढ़े 6 बजे का समय हो रहा होता है। तो इस वैन का कुछ लोग स्कूटर से पीछा कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, ड्राइवर पीछे देखता है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो ड्राइवर पीछे अंदेशा लगाता हुआ चलता है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं था। तो वो क्या करता है, थोड़ी आगे चलता है और थोड़ा इधर उधर करके जब चलता है तो पता चलता है कि उसका पीछा कर रहे हैं लोग। तो वो डॉक्टर से बोलता है कि मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछा शायद कोई कर रहा है, अगर आप कहो तो मैं गाड़ी को थोड़ी तेज़ चला लूँ, क्योंकि ये जो एरिया है वो सही नहीं है, यहाँ पे गलत लोग मिलते हैं। तो जो डॉक्टरनी मैडम होती हैं वो उससे कहती हैं कि ऐसा है, गाड़ी तुम अपने हिसाब से चला लो, लेकिन ऐसे मत चलाना कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। तो अब क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर रहा होता है, मतलब अभी उसने स्पीड तेज़ नहीं की थी, तभी उसके बगल में क्या होता है, जो एक स्कूटर वाला आता है उससे कहता है कि गाड़ी रोको। तभी वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई अलग कहानी है, ये लोग कुछ कर सकते हैं। तो ड्राइवर क्या होता है, अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। अब जैसे ही वो ड्राइवर अपनी स्पीड बनाता है तो थोड़ी ही आगे चलता है तो रोड इतना ख़राब होता है कि उनकी वैन ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 मीटर दूर चली होगी, तभी पलट जाती है। अब जैसे ही उनकी वैन पलटती है तो वो स्कूटर वाले उसके पास आके रुकते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तेरे से बोल रहे हैं कि गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, लेकिन तू गाड़ी नहीं रोक रहा है। अब उस ड्राइवर को निकालते हैं, उसे मारने का नंबर लगाते हैं। उस ड्राइवर को जितना हो सकता था उतनी बुरी तरह से मारते हैं। अब क्या होता है, उनके कुछ साथी और आ जाते हैं। टोटल मिला के मैं बताता हूँ दोस्तों, ये टोटल मिलाकर 17 लोग थे, जिसमें कि 11 नाबालिग थे, बाकी के 6 बालिग थे। अब सुनिए, अब ये क्या करते हैं, उस ड्राइवर को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। अब उस ड्राइवर को मार रहे होते हैं, उनके पास जो भी हथियार होता है, लाठी होता है, डंडा होता है, धारदार हथियार होता है, जो भी मिलता है उस ड्राइवर को मारते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं। वो तीनों डॉक्टर ने अभी वैन के अंदर ही हैं, उनके चोट लग चुकी है। अब क्या होता है, उनमें से एक जो लड़का होता है वो नाबालिग होता है, वो एक अद्दे के लेके आता है इतना बड़ा पत्थर और उस ड्राइवर के प्राइवेट पार्ट पर मार देता है, जिससे कि ड्राइवर के बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब क्या करते हैं, वो 17 लोग होते हैं, अब उस वैन के ऊपर चढ़ते हैं, उसका दरवाज़ा खोलते हैं और उन तीनों डॉक्टरनियों को उस वैन से बाहर निकाल लेते हैं। अब उनके चोट लगी हुई है तो बगल में ही क्या होता है, एक खेत होता है। अब वो उन डॉक्टरनियों को उधर की साइड घसीट के ले जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरनी अभी छटपटा रही होती है, उनके साथ नहीं जा रही होती हैं। तो वो क्या करते हैं ना, उठा के ही खेत में ले जाते हैं और उन तीनों डॉक्टरनियों के साथ वो बलात्कार करते हैं और तब तक बलात्कार करते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 11 नाबालिग थे, 6 बालिग थे, लेकिन ये बालिग नाबालिग अपनी सारी मर्यादाओं को पार कर चुके थे। ये उन तीनों डॉक्टरनियों के साथ क्रूरता निभा रहे थे। दोस्तों, जब वो उन तीनों डॉक्टरनियों को खेत के अंदर ले जा रहे थे तो उससे पहले ही उन्होंने क्या किया था, जो गाड़ी होती है उसमें आग लगा देते हैं। दोस्तों, जब वो उन तीनों महिला डॉक्टरों को खेत में ले जा रहे थे तो उससे पहले वो क्या करते हैं, जैसे ही वो गाड़ी से उन तीनों डॉक्टरनियों को बाहर निकालते हैं तो उस गाड़ी में आग लगा देते हैं और उसके बाद में वो उन्हें खेत में ले आके उनके साथ बलात्कार करते हैं और वो तब तक उनके साथ बलात्कार करते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। अब इन तीनों डॉक्टरनियों में से एक डॉक्टरनी होती है अनीता दीवान। अब अनीता दीवान क्या कर रही होती हैं, अपने जो उनके साथ गलत काम हो रहा होता है उसका विरोध कर रही होती हैं। तो जो 17 लोग थे उन लोगों को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अनीता दीवान को मारने का, पीटने का नंबर लगा देते हैं। उनके पास जो भी हथियार होता है, चाहे लाठी हो, डंडा हो, चाहे कोई धारदार हथियार हो, वो उसके साथ अनीता दीवान को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है, उनमें से एक आदमी क्या करता है, उसके पास एक टॉर्च होती है, क्योंकि पहले उतनी लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग अपने पास टॉर्च रखते थे। उस टॉर्च को अनीता दीवान के प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देता है और वो अनीता दीवान बुरी तरह से वहाँ पे चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। बाकी 2 डॉक्टरनियों की भी आवाज़ वहाँ पे गूंज रही होती है,
लेकिन तभी क्या होता है, एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा होता है और उसे तीनों महिलाओं की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो वो क्या करता है, वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे पुलिस से बोलता है कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे एक कार जली पड़ी है, एक आदमी पड़ा हुआ है और खेतों में से महिलाओं की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तो रात के लगभग 11 बजे का समय होता है दोस्तों। पुलिस मौका वारदात पर जाती है तो देखती है कि ये तीनों महिला डॉक्टर बुरी हालत में पड़ी हुई हैं, उधर उनका ड्राइवर भी पूरी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। अब जब पुलिस उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही होती है तो उससे पहले ही वो पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि ये तो सब लोग मर चुके हैं, चाहे ड्राइवर हो या तीनों डॉक्टर नहीं हो। यानी कि पुलिस पहले से ही उन तीनों को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो नेशनल मेडिकल कॉलेज उन तीनों को ले जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, इस हॉस्पिटल की जो सीनियर महिला डॉक्टर हैं, चाहे इस हॉस्पिटल के बड़े अधिकारी हैं, वो इन तीनों का चेकअप करते हैं। अब पता चलता है कि जो इनमें उमा घोष और दूसरी रेणु घोष हैं, इन दोनों की तो सांसें चल रही होती हैं, जैसे मान लीजिए कि वो जीने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अनीता घोष वही थी जिनके प्राइवेट पार्ट में टॉर्च होती है। अब होता क्या है, जैसे ही डॉक्टर ने उनके शरीर को, बॉडी को चेक करती हैं तो उनको टॉर्च नज़र आती है तो बेहोश हो जाती हैं। अब उनको होश में लाया जाता है तो उनसे टॉर्च निकलवाई जाती है तो पता चलता है जो डॉक्टर नहीं होती हैं, महिला डॉक्टर जिस हॉस्पिटल की होती हैं, वो रोते रोते बयां कर रही होती हैं कि इनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। जितनी बेदर्दी हो सकती है उतनी बेदर्दी से इनके साथ में बलात्कार हुआ है, और एक आदमी ने नहीं, इनके साथ कईयों आदमियों ने बारी बारी से बलात्कार किया है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन मीडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस खबर को कवर कर सके और न्यूज़ टीवी पे दिखा सकते, क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले से ही शायद कोई आदेश होगा। और पुलिस ने इन तीनों को क्या कहा था, ये तीनों बच्चा चोर समझी गई हैं और इनके साथ में मॉब लिंचिंग हुई है, यानी कि इनको बच्चा चोर समझ के इनके ऊपर हमला किया गया है। लेकिन मीडिया ने ये खबर छापना भी कोई ज़रूरी नहीं समझा कि इन तीनों महिला डॉक्टरों और उस ड्राइवर को बच्चा चोर समझा गया था और ग्रामीणों ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको इन तीनों महिलाओं के बारे में पहले बताना चाहूँगा। ये तीनों महिलाएं क्या करती थीं, जो आसपास के गांव थे वहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अग्रेसित करती थी और उनको किताब कॉपी बांटती थी। वहाँ के लोगों के लिए दवाइयाँ बांटती थी, वहाँ के लोगों को शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों चीज़ों में बहुत आगे बढ़कर मदद किया करती थी। लेकिन होता क्या था, गांव वाले लोग इनके प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन इनसे कुछ लोग चिढ़ा करते थे। अब वो चिढ़ा कौन करते थे, वो जो अपोजिट पार्टी के कुछ लोग थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे कि ये तीनों महिलाएं यहाँ पे क्यों आती हैं और ये गांव वालों की सेवा क्यों कर रही हैं। बताया जा रहा है जो अपोजिट पार्टी थी, उसी पार्टी के इन लोगों ने इन महिलाओं के साथ मारपीट और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, उस ड्राइवर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका क्या हुआ। दरअसल उस ड्राइवर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत क्या है, दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है, तो उसको बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। दोस्तों, जब उसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। अब क्या होता है, 4 जून 1990 को उस ड्राइवर की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उसके शरीर पे 43 हथियारों के निशान थे, यानी कि उसके ऊपर 43 बार धारदार हथियार से हमला किया गया था। अब दोस्तों, जो 2 महिला डॉक्टर होती हैं वो इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन ठीक होने के बाद उनका क्या हुआ, वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, इसके बारे में कभी भी किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। जो वहाँ की मीडिया थी, उन्होंने भी कभी उनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं सोचा कि आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी इतनी बुरी हालत हो गई और आपकी एक सहयोगी महिला डॉक्टर, उसकी हत्या हो गई, यानी कि उसकी मौत हो गई। दरअसल होता क्या है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने पहले ही सारे न्यूज़ चैनलों में एक बात कह के सारी बात को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गांव वाले लोगों ने इनको बच्चा चोर समझा था और बच्चा चोर समझते हुए इनके ऊपर हमला कर दिया और उसी हमले में ये बुरी तरह से घायल हो गई। अब दोस्तों, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, लेकिन अब
इस कहानी के बारे में अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो 2023 या 24 में एक मूवी बन रही थी रेड फाइल, जो कि इसी घटनाक्रम के ऊपर बनी थी और सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। अब वो मूवी कब रिलीज़ होगी, उस मूवी का हमें इंतज़ार है, ताकि जो चीज़ मेरे को नहीं पता मैं उस मूवी के ज़रिए जान सकूं। अब दोस्तों, इस फिल्म के ज़रिए हमें ये तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इस घटनाक्रम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस किस ने क्या क्या किया, लेकिन होता क्या है, उस समय पे बहुत से लोगों ने इस बात के लिए धरना प्रदर्शन भी दिया था और वहाँ पे आक्रोश भी जताया था। जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा तो जो 11 नाबालिग थे उन लोगों को कुछ समय की सज़ा देकर उनको फ्री कर दिया गया, लेकिन जो 6 बालिग लोग थे उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मीडिया ने कुछ इसके बारे में ज़्यादा छापा नहीं था। जितना हम तहकीकात कर सकते थे वो हम आपके लिए आगे लेकर आए हैं। अगर आपको इस कहानी के बारे में और भी कुछ जानकारी है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, आपको सतर्क करना है। नमस्कार।